बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली मिठाई, जो बनाने में बहुत इजी और खाने में बहुत मज़े की लगती है। चलो बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने 1/4 कप चीनी ली है और हम उसे मिक्सी जार में डाल देंगे। उसके बाद हमने ये 8-10 काजू लिए हैं, इन्हें भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे। और हमने ये 8-10 ही बादाम लिए हैं, इन्हें भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे। और ये हमने 3 हरी इलायची ली हैं, इसे भी हम इसी के अंदर डाल देंगे और इसे हम बहुत बारीक पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसे बहुत अच्छे से पीसेंगे ताकि ये हमारा बारीक सा पाउडर बनकर तैयार हो जाए। आप इस पाउडर को चाहें तो छलनी में छान लें, जिससे कि अगर कोई मोटी चीज़ रह गई हो इसमें तो वो निकल जाए। अब इस पिसी हुई चीनी को हम एक बाउल में डाल लेंगे। हमने चीनी पीस के रख लिया। उसके बाद हम 1 कप नारियल का बुरादा लेंगे और उसे भी मिक्सी जार में डालकर इसे भी हम थोड़ा सा पीस लेंगे, ताकि हमारा नारियल का बुरादा भी थोड़ा सा महीन हो जाए। हमने नारियल का बुरादा भी पीस लिया है, ये देखो कितना बारीक हो गया है। और उसके बाद हम इसे भी उसी बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमने चीनी पीस कर निकाली है। हमने दोनों चीज़ों को एक ही बाउल में निकाल लिया है। उसके बाद हम आधा कप मिल्क पाउडर लेंगे, ये मिल्क पाउडर भी हम इसी के अंदर डाल देंगे, इस बाउल के अंदर डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी, गोले का बुरादा और मिल्क पाउडर को, तीनों ही पाउडरों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने पूरे सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर चम्मच से ठंडा दूध डालेंगे। दूध गर्म नहीं होना चाहिए, दूध ठंडा ही होना चाहिए। हमने ये ठंडा दूध लिया है और इसे हम 2-3 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2-3 चम्मच डालेंगे। अगर हमें कम लगेगा तो हम बाद में और डाल लेंगे। हमने बस इस तरीके से इसे चम्मच से मिलाएंगे अच्छे से। अब इसमें दूध कम लगा तो हमने इसमें 2 चम्मच दूध और डाल लिया। उसके बाद हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। इसी तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। यह अभी थोड़ा बिखरा हुआ सा लग रहा है, लेकिन हम इसे जैसे जैसे मसलते जाएंगे और ये वैसे वैसे ही आटे की शक्ल में होता जाएगा। ये सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा दूध नहीं डालें, बस 2-3 चम्मच ही दूध डालें, ज़्यादा 4 चम्मच, उसके ज़्यादा नहीं डालें, अन्य ये डो हमारा बहुत पतला हो जाएगा। ये देखो अभी बिखरा बिखरा सा लग रहा है ना, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको गूंथती जाऊंगी वैसे वैसे ये अच्छा सा सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाएगा। आपका अगर डो पतला हो गया हो तो आप उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क पाउडर मिला लें, और अगर गाढ़ा लगे तो बस हल्का सा 1 चम्मच दूध डाल लें। हमारा ये बहुत सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बनकर तैयार हुआ है चिकना डो। अब इस डो को हम उठाएंगे और इसमें से हम 2 पीस कट कर लेंगे, 2 हिस्सों में बांट लेंगे। यह हमने 2 हिस्सों में से बांट लिया है। अब इसे हम एक तरफ रख देंगे और इसमें से हम एक हिस्सा उठाएंगे और इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस हल्का सा डालेंगे, 1-2 पिंच। उसके बाद हम इसे डो को अच्छे से कलर में मिक्स करेंगे। इस तरीके से मसल के मिक्स करेंगे, इसका बहुत अच्छा सा कलर आएगा। आप चाहें तो कोई और सा कलर भी डाल सकते हैं, जिस कलर का भी आप बनाना चाहें वो कलर डाल दें। देखो कितना अच्छा ऑरेंज कलर आ गया है इसका, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हमारा डो बनकर तैयार है। अब इसके अंदर हम ये काजू बादाम डालेंगे। ये हमने काजू बादामों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसे हम इसके अंदर डाल के और इसे अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे। बस इस तरीके से हाथों से सभी काजू बादामों को हम इस डो के अंदर मिक्स कर देंगे। और बस इन सब मिक्स करने के बाद हम इसकी एक थोड़ी सी शेप देंगे, इस तरीके से शेप देंगे इसकी। इस तरीके से इसे हाथों से घुमा घुमा के हम इस तरीके से इसकी शेप देंगे।
आप जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा कर लें और इसे इस तरीके से अच्छी सी एक शेप दे दें। मैंने इसको अच्छी सी शेप देकर तैयार कर लिया है। बस इस तरीके से करना है और ये हमारा बनकर तैयार है। इसे अब हम एक तरफ रख देंगे। उसके बाद हम एक बटर पेपर लेंगे और जो हमारा आधा बचा हुआ डो है उसे उठाएंगे और इस बटर पेपर पर रख देंगे। और उसके बाद हम दूसरा बटर पेपर लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और इसे हाथों से हल्का सा डो को दबा देंगे। फिर बेलन लेंगे। हम बेलन से इस डो को थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम बेलेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं बेलेंगे, बहुत हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे। अब उसके बाद में हम शीट को इस तरीके से घुमाएंगे और दूसरी तरफ से भी इसे हम इस तरीके से बेलेंगे। हमें इसे इतना बड़ा बेल कर तैयार करना है जितना हमने पहले वाला रोल बनाकर तैयार किया है, उसके हिसाब से ही हमें इसे इतना ही लंबा बनाकर तैयार करना है। यह हमारी शीट बिलकर तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम ये पहला वाला डो रखेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर इसे हम लगा देंगे। बस इस तरीके से हल्के हाथों से हम इसको लगा देंगे। देखो इस तरीके से हमने इसे घुमा दिया और ये बहुत अच्छा सा इस पर चिपक गया। बस अब इसे हम खोलेंगे बटर पेपर को और इसे हाथों से हम जहाँ से रह गया है वहाँ से इसे हाथों से अच्छे से चिपका देंगे। ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे हल्के हल्के हाथों से हम इस तरीके से थपथपाएंगे और इसकी एक अच्छी सी शेप देंगे। अब हम बटर पेपर पे इसे दोबारा रखेंगे और हमने जो ये थोड़े से काजू बादाम चॉप किए थे इन्हें भी हम बटर पेपर पर इस तरीके से फैला देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तिल भी लगा सकते हैं या चांदी का वर्क होता है वो भी लगा दें। मेरे पास नहीं था चांदी का वर्क तो मैंने ये काजू बादाम ही इस पर लगा दिए। बस इस तरीके से हम इसे बटर पेपर को उठाते जाएंगे और इस पर हम इस तरीके से घुमाकर चिपका देंगे और इसे अच्छे से एक दफ़ा घुमा देंगे जिससे कि हमारे सारे काजू बादाम इस पर चिपक जाएं। अब ये अच्छे से इस पर चिपक गए हैं काजू बादाम। अब बस हम इस बटर पेपर को फिर से इसके ऊपर रोल बनाकर लगा देंगे इस तरीके से और बटर पेपर में इसे फिर से हम बंद करके इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़ में ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो पंखे के नीचे ही 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसे मैंने 10 मिनट फ्रीज़ में रख लिया था। ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम बाहर निकालेंगे। देखो कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम इसकी कटिंग करेंगे, एक चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। हमने फ्रीज में ये इसीलिए रखा था ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए तो ये आसानी से कट जाए। अगर हम उसी टाइम इसे काटते तो ये इतनी आसानी से नहीं कटता, ये टूट जाता। लेकिन अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो ये बहुत आसानी से इसके पीस कट हो जाएंगे। आप इसका जितना मोटा पीस चाहें इतना कट कर लें। ये मैंने आधा इंच के पीस कट किए हैं। अब देखो हमारी कितनी अच्छी मज़ेदार सी मिठाई बनकर तैयार हुई है। ना हमें गैस जलाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही मेहनत करने की, और हलवाई जैसी मिठाई घर पर ही हमने बनाकर तैयार कर ली है। आप भी एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत इजी तरीके से घर की चीज़ों से ही बनकर तैयार हो जाती है। जब हम घर में ही इतनी अच्छी सॉफ्ट मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं तो हम बाज़ार से क्यों लाएं। जब भी कोई त्यौहार आए तो हम इस तरीके की मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं। देखो हमारी मिठाई की कितनी अच्छी शेप आई है और कितने अच्छी लग रहे हैं ये कटने के बाद। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में बहुत इजी है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें
और ये मज़ेदार सी मिठाई एक दफ़े ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और मैं आपको ये तोड़कर दिखाती हूँ ये मिठाई कितनी मज़े की और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। देखो कितनी सॉफ्ट है और ये मुंह में रखते ही घुल जाती है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डो हमारा ज़्यादा पतला ना हो और चीनी हम बहुत बारीक पीसें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।